स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास आईयूपीएससी का बेसिक क्लास आपको प्रोवाइड करवाया था, उसी का सेकेंड पार्ट आईयूपीएससी आज की क्लास के बाद लगभग आप मान के चलिए कि 70% आईयूपीएससी खत्म हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम या फिर नीट आईआईटी जेईई सभी में ये जो आईयूपीएससी है ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता ही मिलता है। चाहे जिस एग्जाम में आप लेंगे, साइंस का, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स का नंबर है कि आपको ये क्वेश्चन आएंगे और इससे आपको सेम मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज बहुत ही बेसिक, जैसा कि मैंने बेसिक क्लास पिछले वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, लेकिन देखिए उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बेस बनाऊंगा इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे आपको लगे कि हाँ, जो बच्चे पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये लगे कि हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमको इससे लाभ नहीं होगा। वैसे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक कमेंट में पिन है। चलिए, तो मैं बताऊं, जैसे देखिए, मान लो आप खुद अपना नाम लिखते हो या किसी अपने घर परिवार मम्मी पापा किसी का भी नाम लिखते हैं, वैसे ही किसी का सपोज करिए नाम लिखा है हमने, मिस्टर सौरभ कुमार पांडे। देखिए, तो सौरभ कुमार पांडे, अब देखिए मिस्टर सौरभ कुमार पांडे जो ये नेम है, इसमें इतने पार्ट हैं। मिस्टर को प्रीफिक्स, सौरभ को फर्स्ट नेम, कुमार को मिडिल नेम और पांडे को कहा गया सरनेम। इस तरीके से नाम के कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंगे। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल नेम लिखने के लिए, आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए, जो कि ऑल वर्ल्ड में ये वैलिड है और ये नॉमेनक्लेचर आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आईयूपीएससी ऐसे ही नेम का ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी नेम को लिखने के लिए। वैसे ही हमने पहले से ये सब लिख रखा है कि जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से चीजों को केवल आपको डिराइव किया जाए, आप चीजों को समझते चले जाएं। देखिए, आईयूपीएससी के मुख्य 5 पार्ट होते हैं। कितने? जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, आपके हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं बेसिकली, वैसे ही आईयूपीएससी के मेन कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। तो अब बात यह आती है कि आप उन 5 पार्टों को बेहतर ढंग से समझ जाएं, और अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो नाम लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न को क्या बोलते हैं? हम प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में क्या क्या चीजें आती हैं? अभी आप इन सब चीजों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप इसके बारे में पहचान कर रहे हैं। सबसे पहले आप पहचान कर लीजिए, फिर जब हम इसका यूज करना आपको बताएंगे तब वहां से ये चीजें और क्लियर होगी। समझ में आ रहा है? तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप समझिए कि हाँ, ये होता है प्रतिस्थापी। पहला आईयूपीएससी का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में कितनी चीजें आती हैं? प्रतिस्थापी में पहला आपका है, प्रतिस्थापी में क्या क्या चीजें आएंगी? तो देखिए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब लगे रहते हैं, हाइड्रोजन लगे रहते हैं, तो उसका जो नाम है वो, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडो, ऐसे ही लिखा जाता है। या कोई प्रतिस्थापी CH3 लगा हुआ तो उसको मेथिल बोलते हैं, C3H5 लगा उसको एथिल बोलते हैं, एल्किल ग्रुप कोई भी लगा। मेन रूप से जितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके 10th लेवल में, क्योंकि आईयूपीएससी 100% आउट है। 12th में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन 10th में तो एकदम फिक्स है। तो इसलिए मैं अभी जो ये क्लास प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ, मेन रूप से 10th क्लास के बच्चों के बोर्ड क्वेश्चन को टारगेट करके बनाया जा रहा है। बाकी एक और इसका पार्ट आएगा जो स्टैंडर्ड लेवल पे आपको ले जाएगा, चाहे 12th हो, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी एक पार्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिए, यहां से अब दूसरा आता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या चीजें आती हैं? रिंग। अगर कोई बंद श्रृंखला है तो उसे रिंग
रिंग कहते हैं इंग्लिश में। और उसका जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय उसका नाम क्या लिखा जाता है, साइक्लो। अगर कोई बंद श्रृंखला है तो उसका नाम हो जाता है साइक्लो। फिर तीसरी चीज, जैसा कि हमने पिछले में वीडियो में आपको बताया था, रूट वर्ड या कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की नंबर आपको लिखना आना चाहिए। जैसे एक को मेथ कहते हैं, दो को एक, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आप, नॉन, डेड। इस तरीके से कार्बन की मेन रूप से 10 तक का नंबर आपको आना चाहिए। तो ये 10 हो जाएगा, एक तीसरा पार्ट हो जाएगा। जो चौथा पार्ट है इसमें 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या आता है, वही जो बंद संख्या का नाम था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आयन कहते हैं। इस तरीके से बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक, बॉन्ड की श्रृंखला, बॉन्ड के व्यवहार के रूप में बॉन्ड का नाम लिखा जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न का मतलब होता है, समझ लीजिए जैसे कोई कार्यक्रम होता है, कोई चीफ गेस्ट आते हैं तो वैसे समझ लो 1 डिग्री मतलब सबसे स्पेशल गेस्ट सबसे बाद में आएगा। तो इसी तरीके से 1 डिग्री अनुलग्न जो है वो उसका नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा। और जो ये पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा। इसमें क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की एक सीरीज होती है, उसमें 9 से 10 फंक्शनल ग्रुप मेन है, उसको आपको सीरीज एक तरफ से, जैसे आप 1 2 3 नंबर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लर्न करते हैं, वैसे ही 9 से 10 फंक्शनल ग्रुप है। आपको उसका नाम विद फार्मूला, उसके प्रीफिक्स नेम और उसके सफिक्स नेम, पूर्वलग्न अनुलग्न दोनों नाम याद करना पड़ेगा, उसको आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो आपका 10th स्टैंडर्ड जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने 3 ले लिया है। अगर OH है तो उसका नाम आल होता है, अगर COOH है तो उसका नाम होता है ओइक अम्ल, और अगर CHO है तो उसका नाम अल होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर कि IUPAC को हमने ऐड किया है, रिलेट किया है किससे, किसी का नाम लिखने। जैसे आप अपने माता पिता का नाम लिखते होंगे वैसे ही IUPAC का भी नाम अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बस कैसे समझना है, आप जानते हो कि अगर किसी का नाम लिखना होता है तो नाम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम ये 3 मेन होते हैं, श्री आप सम्मान पे लगाते हैं। वैसे ही इसमें जो भी पार्ट है पांचों का अच्छे से आप तरीका सीख लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आप नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे 1 डिग्री पूर्वलग्न अब क्या है, तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया था कि हाइड्रोकार्बन मींस वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो केवल, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब प्रतिस्थापी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी यौगिक लगा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसे कहा जाता है प्रतिस्थापी। मतलब प्रतिस्थापी का नाम तभी लिखा जाएगा यदि उस श्रृंखला में हमको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और मिल रहा है, तो वहां पे हम लगाएंगे प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। चलिए जैसे मैं ये पहला एग्जांपल लिया हूं उससे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे समझ लीजिए CH4 लिखा हुआ है। अब CH4 वैसे नाम आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इसका संरचना पहले बना दिया जाए तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन कार्बन से लगा हुआ है। अब नाम लिखने के लिए कितनी चीजें मेन होती हैं, 5 पार्ट हमने बताया, पूर्वलग्न, 2 डिग्री पूर्वलग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, बंधनेम और अनुलग्न। अब देखिए प्रतिस्थापी तब आता है जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ हो। तो क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है, तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब प्रीफिक्स जो है पूर्वलग्न जो है वो एब्सेंट है, उसका नाम नहीं लिखना है। तो सेकंड अब किसका नाम आता है, 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न का मतलब है साइक्लो, मतलब कोई बंद श्रृंखला। तो क्या आपको यहाँ कोई बंद श्रृंखला दिख रही है, नहीं, तो बंद श्रृंखला नहीं है, मतलब 2 डिग्री अनुलग्न भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो मुख्य नाम होता है, जो फर्स्ट नेम होता है, वो तो हमेशा रहेगा। तो वो क्या होता है, कार्बन की संख्या। तो अब आप बताइए इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए नाम हम क्या लिखते हैं, मेथ।
समझ में आ गया बात? तो कार्बन श्रृंखला का नाम हो गया। अब दूसरी बात आती है इसकी 2 डिग्री अनुलग्न की। तो 2 डिग्री अनुलग्न में हम ये देखते हैं कि बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? तो देखिए सभी सिंगल बॉन्ड ही है। तो सभी सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एन। तो मेथ और एन मिलके क्या हो जाएगा? मेथेन। समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से आसानी से आप नाम लिख ले जाएंगे, बस सभी पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। समझ में आ रहा बात? चलिए सेकंड हम करते हैं। देखिए CH3 यहां भी आप देख रहे हो कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और कुछ अभी भी नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि हमको 1 डिग्री पूर्वलग्न और बंध श्रृंखला भी नहीं है, मतलब ये दोनों इसमें भी नहीं है। तो कार्बन नंबर केवल काउंट करना है, एक और एक। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए H होता है और सभी सिंगल ही बॉन्ड होंगे। तो H और N मिलके क्या हो गया? एथेन। इस तरीके से आपने दूसरा नाम लिख दिया। तीसरा आप देखिए, ऐसे धीरे धीरे स्टैंडर्ड अपना ऊपर लेवल पे आप ले जाएंगे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा बंद है, खुला नहीं है, बंद श्रृंखला है। इसका मतलब लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोकार्बन ही ये भी है लेकिन ये बंद श्रृंखला है। तो प्रतिस्थापी तो कोई नहीं आया, मतलब प्रतिस्थापी प्रीफिक्स कोई नहीं आया, लेकिन बंद ये श्रृंखला। तो अगर ये बंद श्रृंखला हो गई तो बंद श्रृंखला होने के लिए नाम क्या जुड़ता है? साइक्लो। क्या जुड़ेगा? साइक्लो। तो सबसे पहले हम क्या जोड़ देंगे? साइक्लो। क्या हो गया? साइक्लो। अब देखिए साइक्लो के बाद में अब कितने कार्बन? तो चूंकि सब सिंगल ही बॉन्ड दिख रहे हैं तो नंबरिंग चाहे इधर से कर दें, 1 2 3। तो अब कितने कार्बन है? जो आपका फर्स्ट नेम है वो तो हमेशा आएगा। तो कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या होता है? प्रो। और सभी सिंगल ही बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो मिलके क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से आपने ये नाम लिख दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम नंबरिंग करते हैं तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम वैल्यू मिले, मतलब कम नंबर मिले। उसको नंबरिंग इस तरीके से कार्बन की करनी है, ठीक है? अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से करते हैं तो एक ही नंबर पे है, इसका मतलब इधर वाले नंबरिंग सही है। 1 2 3 4। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि पूर्वलग्न नहीं है, और पूर्वलग्न नहीं है और बंध श्रृंखला भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि जो साइक्लो होता है वो भी उपस्थित नहीं है, मतलब दोनों नहीं है। तो कितने कार्बन है? सबसे पहले कार्बन का नाम लिखेंगे। तो कार्बन का नाम, कितने कार्बन होंगे? 4। 4 के लिए क्या होता है? 4 के लिए होता है ब्यूट। तो ब्यूट आप लिखेंगे। अब देखिए फिर उसके बाद में ट्रिपल एन। चूंकि अब अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू खत्म, मतलब उसका नाम नहीं लिखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है? हमने पिछले की क्लास में आपको ये चीजें बताई थी कि अगर ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कहां है उसका नंबरिंग भी करना जरूरी होता है। तो चूंकि पहले ही नंबर पे है तो इसलिए एक लिखना जरूरी नहीं है। तो एक ही नंबर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? आइन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है? इस तरीके से आप आसानी से नाम लिख ले जाएंगे। चलिए पांचवा करते हैं, थोड़ा सा लेवल आप ऊपर लेकर जाते हैं। देखिए अगर इधर से मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, तो इधर से अगर करता हूं 1 2 3, यहां भी नंबरिंग में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ब्रांचिंग को कम नंबर मिले, जहां से शाखाएं निकली रहे, पास श्रृंखला निकली रहे, जहां से ब्रांच हुआ है उसको कम नंबर मिले। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो 3 नंबर पे सीएल लगेगा। तो इधर से करने के 2 ही नंबर पे लग रहा है, मतलब ये नंबरिंग सही है। तो अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ आया, तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ आ रहा है और मेन रूप से इसमें से कोई आपको मिल रहा है, इन सब में जो हमने इंपॉर्टेंट चीजों को पहले लिख रखा है, अगर उसमें से कोई आ गया तो इसका मतलब है कि वो किसका काम करेगा? वो प्रतिस्थापी का काम करेगा। और प्रतिस्थापी जैसे मिस्टर आगे लगता है वैसे ही मुख्य नाम के आगे प्रतिस्थापी का नाम हम जोड़ देते हैं। तो देखिए अब Cl के लिए क्या जोड़ते हैं? Cl के लिए जोड़ते हैं क्लोरो। अब क्लोरो किस नंबर पे लगा है उसकी नंबरिंग भी लिखनी है, ठीक? तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। सही नहीं बन रहा है भाई, 2 क्लोरो।
एक बन गया किसी तरीके से, क्योंकि ठंडी आ गई है लेकिन ठंडी अभी चोरी वाली ठंडी चल रही है। सुबह शाम ठंडक कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर टाइम आता है, सुबह खूब कपड़ा पहनो तो दोपहर में उसको हल्का करते जाओ, फिर शाम आ रहा है फिर कपड़ा पहनते चले जाओ। तो उसी तरीके से हाथ नहीं चल रहा, सुबह से थोड़ा जाम चल रहा था, थोड़ा थोड़ा फ्री होगा इसलिए इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या 2 क्लोरो। अब देखिए कितने कार्बन है तो उसका नाम कितना है फर्स्ट में, तो कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, तो 2 क्लोरो ब्यूट। और सभी बॉन्ड सिंगल है, बंद श्रृंखला नहीं थी इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, सभी सिंगल ही बॉन्ड है, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखिए कितनी आसानी से जितने भी पार्ट हैं उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो नाम लिखना बहुत आसान हो गया। देखिए नेक्स्ट जल्दी करते हैं 6 नंबर 1 2। देखिए 1 2 3 इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे ब्रांच, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब सबसे पहले क्या इसका नाम लिखेंगे प्रतिस्थापी है, इसका नाम, उसके बाद मुख्य नाम, ये आपका रहेगा HW। HW मतलब आप इसको कमेंट में बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा, जिससे पता चले कि हाँ आप लोग चोरी से तो वीडियो नहीं देख लेते हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा जैसे होता है कि मूवी जब लॉन्च होती है तो उससे पहले क्या आता है इंट्रो आता है, उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, तो आप ट्रेलर तो देखते नहीं, थक जाते हैं, जैसे क्लास बंक करते हैं, आप पूरे क्लास को देखिए, इससे पता चलेगा कि अगर जो बच्चा देख रहा होगा तो अगर पढ़ने वाला है, हकीकत में पढ़ने के लिए आया है, तो पढ़ने के बाद में अगर कुछ आपसे क्वेश्चन किया गया है तो आप जवाब जरूर देंगे, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको समझ के इसका नाम जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह जाए, तो जिससे पता चलेगा फिर उसमें आपको आपका जो दिमाग का जो लेवल है उसमें सुधार हो जाएगा, तो गड़बड़ नहीं होगा फिर। इसलिए अपने चीजों को कहीं भी कुछ सीख रहे हैं तो सीखने का खाली इनपुट लेने की अपेक्षा मत करिए, आउटपुट देने का भी प्रयास करिए। समझ में आ रहा बात? ठीक, तो जो आप सीख रहे हैं इसका नाम आप जरूर लिख के बताएंगे। चलिए तो इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, 1 2 3, क्योंकि ब्रांच यही दिख रहा है इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इधर से लंबा बन रहा है और इधर से 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लंबा किधर से बन रहा है 1 2 3, यहाँ 3 पे ब्रांच बन रहा है, 1 2 3 4 पे ब्रांच बन, मतलब ये वाली नंबरिंग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग में देखिए नंबरिंग वाला थोड़ा सा खेल ऐसा है कि ये जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखिए हमने इसीलिए ले लिया स्ट्रक्चर बढ़ता है तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, दो चार आप करेंगे इसी वीडियोस को ही एक दो बार रिमाइंड कर करके देखेंगे रिवाइज करके तो बहुत आसान फिर हो जाएगा। देखिए हमने क्या बताया है, आप रूल पे फोकस करिए कि ब्रांचिंग को कम नंबर मिले, जहां से ब्रांच हुआ वहां पे कम नंबर मिले, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन वो हो, उससे बड़ा कार्बन की चेन ना चुनी जा सके, तो इससे बड़ा नहीं संभव है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं लिख रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इस चेन में नहीं आ रहा है और इसलिए हमने कुछ स्पेशल जो अक्सर पेपर का क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय हमको बोर्ड एग्जाम दिख रहा है, तो बोर्ड एग्जाम को खास करके फोकस करके क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपको। तो ये CS3 दिख गया, CS3 मतलब समझ जाओगे आप तुरंत कि प्रतिस्थापी आ गया। प्रतिस्थापी मतलब समझ लो क्या कि चोर, चोर मतलब भूखा। तो अगर ये लोग जो है ये भूखे हैं तो सबसे पहले अगर खाना बन गया घर में तो किसको खाना देना चाहिए? सबसे पहले खाना देना चाहिए भूखे को, तो जिसको भूख लगी हो। वैसे ही IPSC नाम अगर हमको लिखना है और IPSC नाम लिखते समय अगर हमको ये चीजें लिख दें जो हमने आपको पहले से प्रोवाइड करवा दिया है कि आप इसको देख करके अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, तो अगर आपको ये इसमें से कुछ भी दिख गया इसका मतलब उसका नाम सबसे पहले लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले उसका नाम लिख दीजिए। तो अब आप बताओ इसमें CS3 का नाम क्या होता है? मेथिल। तो पहले हमने मेथिल लिख दिया। फिर देखिए मुख्य नाम तो कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। फिर अभी देखिए थोड़ी सी गलती हो रही है, क्या मेथिल कहां लगा है? कहां लगा है? किस नंबर पे? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर इसलिए आगे इसलिए ये भी जोड़ेंगे। अगर 1 नंबर पे लगा होता जरूरत नहीं है, अगर 3 नंबर पे लगा है तो जरूरत है, ठीक है? तो 3 मेथिल। फिर हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं,
3-मेथिल-हेक्सेन। चूंकि साइक्लो है नहीं, बंद श्रृंखला रेयर केस होता है, तो अगर बंद श्रृंखला दिखता है तो उसका नाम सबसे पहले हम साइक्लो कर देंगे। तो चूंकि ये लिखी नहीं रहा है इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए अब इसको करते हैं। देखिए अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10, ये 10 हो गया। और ब्रांच इधर से करने पे 4 नंबर पे, इधर से करने पे 3 नंबर पे, मतलब ये वाली ब्रांचिंग नंबरिंग सही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो अब देखिए क्या क्या बच रहा है। बच रहा है ये, बच रहा है ये, और बच रहा है ये। तो 3 लोग भूखे हैं। अब समस्या ये आ गई कि अभी तक तो एक ही भूखे का हमने एग्जांपल लिया था, तो अब यहाँ पे 3 आ गए, और 3 में तो 2 तो चलो एक ही है, लेकिन एक अलग भी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश इसीलिए कहा जाता है, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, अगर आपका बाइलैंग्वेज पेपर होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देते हैं एग्जाम, तो अगर पेपर में कोई करेक्शन है तो वैलिड जो होता है वो कौन सा माना जाता है, इंग्लिश। इसीलिए इसका जो नाम जो लिखा जाएगा, तो देखिए ये CH2CH3 लिखा है, लेकिन अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, इसका अनुसूत्र लिखेंगे, तो ये लिखा हुआ C2H5। तो C2H5 लिखने का मतलब ये क्या है, ये है एथिल। तो एथिल में देखिए, एथिल में ई से शुरू होता है। एथिल अगर नाम हम लिखेंगे तो एथिल नाम लिखने के लिए कहां से शुरू होगा, ETHYL। और जो Cl होता है तो Cl के लिए नाम क्या होता है, Cl के लिए होगा क्लोरो। क्लोरो के लिए C और एथिल के लिए E। तो अब इंग्लिश अल्फाबेट देखा जाएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले E आता है कि पहले C आता है, तो पहले C आता है, इसलिए पहले क्लोरो का नाम होगा, फिर हमारा एथिल का नाम होगा। तो क्लोरो लेकिन 2 बार है, हमने आपको बताया है, और नहीं बताया तो आप आज सीख लीजिए कि केमिस्ट्री का जो नंबरिंग एक होता है 1 2 3, केमिस्ट्री की गिनती एक में, केमिस्ट्री को एक में क्या बोला जाता है, मोनो। मोनो मींस एक। 2 को क्या कहते हैं, डाई, और 3 को क्या कहते हैं, ट्राई। अगर कोई चीज सिंगल है तो उसका मतलब होता है मोनो, और अगर 2 है तो रसायन विज्ञान में उसको डाई कहा जाता है, 3 है तो उसको ट्राई कहा जाएगा, बाकी को टेट्रा पेंटा से डिवीज हो जाता है। तो 3 जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए कितने Cl लगे हैं, 2। तो 2 Cl के लिए क्या होता है, डाई। तो आप नाम जब लिखेंगे किस किस नंबर पे लगा है, तो 3,4 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, 3,4 डाई क्लोरो। फिर अब इसका नाम आएगा, किस नंबर पे लगा है, 7 एथिल। अभी केवल प्रतिस्थापी का नाम चल रहा है, केवल 1 डिग्री का चल रहा है। 2 डिग्री जो पूर्व लग्न है वो तो ऑलरेडी कभी कभी आता है। जैसे आपके क्लास में आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो पता है कि कोई कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि महीने में 1-2 दिन आते हैं, 1-2 दिन ऐसे आते हैं जैसे आ हैं चेकिंग पे, कि जैसे आए, चेक किए, क्लास में सब कुछ ठीक ठाक है, चलो फिर हफ्ता 10 दिन के गायब हो गए। तो इस तरीके से भी बच्चे होते हैं। तो वैसे साइक्लो का भी काम है, तो ये कभी कभी नजर आएंगे महाशय। जैसे वो आपका क्लास का वो बच्चा है, अब आप लोग समझ रहे होंगे, आप सब लोग के बीच के ही बच्चे रहते हैं अक्सर ऐसे, जो हफ्ते 10 दिन में कभी कभी आते हैं। ठीक, तो वही हाल है रेंज का, साइक्लो का। 3,4 डाई क्लोरो 7 एथिल, कितने कार्बन है, 10। 10 के लिए क्या होता है, डेट, तो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो डेकेन। इस तरीके से हमने 8 एग्जांपल एक साथ में सीखा, समझा। अभी आपको थोड़ा सा नई चीज है, जो बच्चे पहली बार यूपीएससी देख रहे होंगे, थोड़ी बहुत कठिनाई आपको लग रही होगी, लेकिन आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, फिर खुद से एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको इस स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, तो अब मैं इसी पे जो हमने बताया आपको कि अभी ये सेकंड क्लास है, एक क्लास और आएगा यूपीएससी का, मैं लेकिन थोड़ा बहुत यूज इसका भी करवा देता हूँ, क्योंकि जो 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, कौन से, OH,
ओइक अम्ल COOH और इसी में कनेक्शन कर दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। देख लीजिए, मान लो मैंने यहीं पे लगा दिया, ये हो गया, और आपका इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, और मैं जो HW मैंने लिखा है उसको भी डिस्टर्ब कर दूं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया OH, मैंने यहाँ पे ये जो है Cl को हटाओ, यहाँ पे जोड़ दीजिए COOH, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CHO। अब देखिए, मैंने कहा है कि ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब सबसे सुपर, सुपर का मतलब ये होता है ब्रिलियंट। तो अगर 8 9 वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे 3 है, अगर ये तीनों दिख जाएं तो समझ लो सबसे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। वैसे ही IUPAC में इसका मुख्य रोल यह है कि अगर क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा अब हो जाएगी। जैसे आपके घर में ही कोई रिश्तेदार आते होंगे, तो अगर कोई रिश्तेदार बराबर आ रहे हैं, चलो ठीक है आ ले, अगर कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रिपरेशन होती है, स्पेशल तैयारी होती है। वैसे ही यहाँ पे हाल होता है, अगर क्रियात्मक समूह आपको दिख गया, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब ये है नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इसको सबसे कम अंक मिले। तो बहरहाल यहाँ तो एक ही है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो एक कार्बन है तो इसका नाम बाद में ही आएगा, तो एक के लिए क्या होता है मेथ, तो सिंगल ही बॉन्ड है तो सब हो गया मेथेन, और OH के लिए लास्ट में नाम क्या मिलता है आल, तो क्या हो गया मेथेनॉल। मेथेन और प्लस आल मिलके क्या हो गया मेथेनॉल। चलिए इसको लिखते हैं 1 2 3, तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो गलत हो जाएगा। नंबरिंग सबसे कम अंक किसको मिलना चाहिए, सबसे कम अंक उन्हीं को मिलना चाहिए, उनको सबसे आगे बैठाना है, क्योंकि ये चीफ गेस्ट हैं, किसी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट को सबसे आगे बैठाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है 1 2 3 4, इस तरीके से नंबरिंग होगी। तो एक छूट रहा है और ये तो होगा है, इसका नाम सबसे पहले 2 नंबर पे, तो 2 मेथिल, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटे ब्यूटेन, और फिर अल जुड़ता है ब्यूटेनल। ठीक, इस तरीके से नाम होगा। इसको कर लेते हैं, देखिए नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, इधर चले जाएंगे, ये आपकी बात छूट जाएगा। इसके लिए जैसे हम अल जुड़ा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH अम्ल, ये भी चलो बात बराबर। पिछली बार भी यही बेचारे फंसे थे, इस बार भी यही बेचारे फंसे। HW पिछली बार भी इसी का मिला था, HW इस बार भी इसी का मिला, तो आप फिर से इसी पर इसका भी HW में आप जरूर बताएंगे। तो 2 आपको मिल गए वर्ग, और बाकी ये लगभग 10 हमने आपको खुद करवाया। बाकी एक स्पेशल क्लास अब जो फंक्शनल ग्रुप बेस्ड होगा, जो सबसे हार्ड पार्ट होगा उसका, लेकिन 10th तक के बच्चे अगर यहाँ तक देख लिए, दोनों वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लिए, तो मेरी गारंटी है कि बोर्ड के क्वेश्चन 4 नंबर तो आपका पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियोस को जैसे आप देख रहे हैं देखते रहिए, लगातार बोर्ड की चीजें आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती रहेंगी, और बोर्ड के जो भी बच्चे आपके जान पहचान के हो उन तक वीडियो को पहुंचाइए, लाइक करिए और शेयर भी करिए वीडियोस को, और अपने कमेंट जरूर प्रेषित करें।